सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज वेब टीवी आपके जिले का अपना चैनल है। हम आप सभी की आवाज बनना चाहते हैं। हम उस खबर को सच्चाई और पूरी हिम्मत के साथ दिखाना चाहते हैं जिसे सत्ता और धन की बदौलत दबाया जाता है। हम हर भ्रष्टाचारी की पोल खोलेंगे। फिलहाल आइए अब शुरू करते हैं भदोही जिले की फटाफट खबरें। बुधवार को अपने आप को जल निगम का कर्मी कहने वाला एक व्यक्ति पानी की टंकी पर चढ़कर 5 घंटे तक स्थानीय पुलिस को खूब छकाया। इससे पहले भी यह कर्मी अक्टूबर माह में अपनी मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ा था। आपको बता दें कि सुरियामा इलाके के भोरी में जल निगम के पानी की टंकी है। लालचंद नामक व्यक्ति का कहना है कि वह इसी पानी की टंकी का कर्मी है, लेकिन काफी समय से उसे वेतन नहीं दिया गया, जिससे परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। वेतन की मांग को लेकर एक बार फिर बुधवार को लालचंद पानी की टंकी पर चढ़ गया। लगभग 5 घंटे तक पानी की टंकी पर चढ़कर खूब छकाया। मौके पर सुरियामा पुलिस भी पहुंच गई थी। काफी मान मनोबल के बाद वह पानी की टंकी से नीचे आया। कई मामलों में वांछित ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के फरार पुत्र पर भदोही जनपद पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। इनाम की घोषणा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने करते हुए बताया कि ज्ञानपुर के विधायक विजय मिश्रा के फरार पुत्र विष्णु मिश्रा के ऊपर गोपीगंज थाने में धोखाधड़ी, IT एक्ट सहित कई मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में फरार विष्णु मिश्रा पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। कहा कि उसके बारे में सूचना देने वाले या पकड़वाने वाले को 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। भदोही शहर के रसपुरा चौराहा स्थित मौर्या बस्ती के समीप एक कालीन कंपनी में गार्ड की मौत हो गई है। किसी सिक्योरिटी कंपनी के जरिए सुरक्षा कर्मी कालीन कंपनी में रात की ड्यूटी करता था। दुर्गागंज थाना इलाके के रामनगर सराय कंसराय निवासी बिंध्यवासिनी दुबे नामक 50 वर्षीय गार्ड अपने गार्ड रूम के समीप गिरा पड़ा था। कंपनी मालिक अमित ने इसकी सूचना रसपुरा पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर मृतक गार्ड बिंध्यवासिनी दुबे के भतीजे ब्रह्म कुमार दुबे ने ठंड से मौत होना बताया है। बिंध्यवासिनी दुबे अपने घर के इकलौते कमाने वाले थे तथा उनकी 3 पुत्री व 1 पुत्र है। पत्नी व बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। दलितों को दिए गए पट्टे की भूमि पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। बुधवार को भदोही तहसील इलाके के भदोही विकासखंड अंतर्गत ग्राम सभा रामपुर के दर्जनों से अधिक ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को एक पत्र देते हुए गांव के ही प्रधान पर आरोप लगाया है कि जबरन उनके पट्टे की भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। विरोध करने पर गाली गलौज व तरह तरह की धमकी देने के साथ मढ़े को ध्वस्त कर व क्षतिग्रस्त करने की धमकी दी जा रही है। बुधवार को अमृतलाल, विनोद कुमार, सुभाष, जितेंद्र, रमेश, सुमन सहित दर्जनों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने डीएम से शिकायत करते हुए पट्टे की भूमि पर हो रहे कब्जे को रोके जाने की मांग की है। भदोही शहर के रसपुरा पुलिस चौकी अंतर्गत रामरायपुर प्राथमिक विद्यालय के पीछे बेखौफ जुए का फड़ सजता है। जुए के फड़ में नकदी सहित सोने चांदी के आभूषण दांव पर लगाए जाते हैं। आसपास के लोग रामरायपुर में सज रहे इस जुए के फड़ से भयभीत हैं। लोगों का कहना है कि अगर जुए के फड़ सजाने वाले लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ करे तो आसपास इलाकों में होने वाली चोरियों का खुलासा हो सकता है। जुए में शामिल दबंग किस्म के लोग आने जाने वाली महिलाओं पर फप्तियां कसते हैं। आसपास के लोग इसकी सूचना जब यूपी डायल 112 पुलिस को देते हैं तो पुलिस के पहुंचने से पहले जुआरी फरार हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि इन जुआरियों को कोई पुलिस के पहुंचने की सूचना दे देता है। खाद्यान्न योजना के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस बार चावल गेहूं के साथ भदोही जिले में तेल, चना, नमक भी मुहैया करा रही है। लेकिन औराई विकासखंड के ग्राम सभा चंद्रपुरा के कार्ड धारकों का आरोप है कि कोटे की दुकान से मिले चने के पैकेट में चना कम है। किसी पैकेट में 600 ग्राम तो किसी पैकेट में 700 ग्राम चना मिलने से कार्ड धारकों में आक्रोश है। कार्ड धारक बसंत लाल, राम छबीले, सजीवन लाल, रमाशंकर, राधेश्याम, काशी आदि का कहना है कि कोटे की दुकान से मिले चने के पैकेट में चना कम है। कार्ड धारकों ने बताया कि प्लास्टिक को खोलकर चना निकालने के बाद दुरुस्त कर दिया गया है। कोटे की दुकान से की गई इस तरह की घटतौली पर कार्ड धारकों में आक्रोश है।
ज्ञानपुर भदोही मार्ग के हॉस्टल चौराहे के समीप एक तेज रफ्तार बाइक ने सड़क किनारे खड़ी दूसरी बाइक में टक्कर मार दी है। तेज रफ्तार बाइक पर कुल 5 लोग सवार थे। इस हादसे में घायल एक की हालत गंभीर बताई गई है। बताया जाता है कि ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के फौदीपुर निवासी एक बाइक पर कुल 5 युवक सवार होकर ज्ञानपुर से भदोही की तरफ जा रहे थे। युवकों की तेज रफ्तार बाइक ने सड़क किनारे खड़ी दूसरी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में फौदीपुर निवासी अजय कुमार यादव व लूटे यादव घायल हुए हैं, जबकि अजय को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर के लिए लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया है। वहीं बाइक पर सवार लवकुश यादव, अंकित यादव व मुन्नू यादव बाल बाल बच गए हैं। बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। समाजवादी पार्टी के निर्देश पर बुधवार को भदोही जिले में पार्टी के जिला अध्यक्ष विकास यादव के आह्वान पर भदोही जिले के तीनों विधानसभा इलाकों में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोशो खरोश के साथ समाजवादी पार्टी का झंडा लगाओ अभियान शुरू कर दिया है। सपा जिलाध्यक्ष विकास यादव के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता सपा का झंडा लगाने को लेकर पूरी तरह उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस दौरान सपा कार्यालय सहित औराई, ज्ञानपुर, भदोही के ग्रामीण इलाकों व नगरीय क्षेत्रों में सपा का झंडा लगाया गया। इस मौके पर अंजनी सरोज, केश नारायण यादव, विनोद यादव, अशोक माली आदि मौजूद रहे। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर मतदान व मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। आज बुधवार की सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। बुधवार को कॉलेज में बैरिकेडिंग लगाने व मतदान बूथों को तैयार करने का काम चलता रहा। शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो जाए, इसके लिए पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी आपस में चर्चा कर रणनीति बनाते देखे गए। आपको बता दें कि इस चुनाव में टोटल 7 पदों के लिए 27 प्रत्याशी मैदान में हैं। चुनाव संपन्न कराने के लिए लगभग 100 कर्मचारी लगाए गए हैं। आज होने वाले छात्र संघ चुनाव में 6000 छात्र छात्राएं मतदान करेंगे। मतदान संपन्न कराने के लिए कुल 15 बूथ बनाए गए हैं। किसके सिर सजेगा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, पुस्तकालय मंत्री का ताज, इसका फैसला आज होगा। वहीं अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रत्याशी देर रात तक छात्र छात्राओं का दरवाजा खटखटाते देखे गए। बुधवार को नगरपालिका परिषद गोपीगंज कार्यालय में एसडीएम ने अधिकारियों के संग बैठक की। बैठक के बाद एसडीएम ने अधिकारियों के संग गोपीगंज नगर में भ्रमण कर अतिक्रमण का जायजा लिया। इस दौरान अतिक्रमण को लेकर अधिकारियों के तेवर तल्ख थे। इस दौरान एसडीएम ज्ञानपुर प्रियंका ने कहा कि सड़क पर किए गए अतिक्रमण को अतिक्रमणकारी खुद हटा ले, अन्यथा 22 दिसंबर से अभियान चलाया जाएगा और अतिक्रमण मिलने पर अतिक्रमणकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बीच पटरी दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। इस दौरान सीओ ज्ञानपुर अशोक कुमार सिंह, ईओ गोपीगंज सहित तमाम कर्मचारी मौजूद रहे। भदोही जिले के विकास खंडों पर तैनात 18 लापरवाह सचिवों को विभागीय नोटिस जारी की गई है। नोटिस जारी होने के बाद ग्राम पंचायत अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। यह नोटिस स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने सामुदायिक शौचालय में लापरवाही बरतने को लेकर जारी की गई है। इस संबंध में जिला स्वच्छता समन्वय सरोज पांडे ने बताया कि जिले में कुल 561 ग्राम पंचायत हैं। जनपद में कुल 568 सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन सचिवों की लापरवाही के चलते अभी तक कई ऐसे शौचालय हैं जो चालू नहीं हो पाए हैं। बताया कि किसी पर अभी तक ताला लटक रहा है तो किसी का काम बाकी है। सामुदायिक शौचालय पर बरती गई लापरवाही को लेकर 18 सचिवों को नोटिस जारी की गई है। बुधवार को भदोही जिले में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए याद किया गया है। भदोही शहर के लखनपुर उर्फ अभियानपुर के आंगनबाड़ी परिसर में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस मौके पर पूर्व सैनिक, पूर्व प्रधान शीतला प्रसाद पटेल सहित रामधनी यादव, रामबली पटेल, लल्लन प्रसाद पटेल आदि मौजूद रहे। इसी तरह चौरी के बरदहा में समाज सेवी व पूर्व वन अधिकारी रमाशंकर सिंह पटेल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर गरीब विधवा दिव्यांगों के बीच कंबल का वितरण किया है। इस मौके पर शिवशंकर पटेल, महेंद्र पटेल, मंगरू राम मौजूद रहे। इसी तरह अभोली के खेवखर में किशन सरोज के नेतृत्व में अपना दल यस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि मनाई गई है। ऊंच थाना इलाके के संतोष कुमार ने एसपी को एक शिकायती पत्र देते हुए
ऊंच पुलिस पर एकपक्षी कार्रवाई का आरोप लगाया है। कहा कि विपक्षियों के प्रभाव में आकर पुलिस आए दिन उनके घर पहुंचकर परेशान करती है तथा घर के नाबालिग बच्चों सहित महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करती है। कहा कि विपक्षियों के प्रभाव में आकर ऊंच पुलिस द्वारा उनके नाबालिग बच्चे व पत्नी को गिरफ्तार कर 151 के तहत कार्रवाई कर रही है। शिकायती पत्र देते हुए संतोष कुमार ने पूरे मामले की जांच कराकर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। 20 दिसंबर को मिर्जापुर में आयोजित बहुजन समाज पार्टी के मंडल स्तरीय जनसभा को सफल बनाने को लेकर बुधवार को पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सूर्यामा के 52 बीघा तालाब स्थित बौद्ध विहार पर बैठक की। यह बैठक पूर्व मंत्री कमलाशंकर भारती की अध्यक्षता में संपन्न हुई है, जहां 20 दिसंबर को मिर्जापुर में राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र के जनसभा को सफल बनाए जाने की अपील की गई है और रणनीति तय की गई है। बैठक में रतनलाल यादव, राजेश गौतम, राधेश्याम बिंद, विजय कुमार गौतम आदि मौजूद रहे। अलग अलग मामलों में सीज किए गए बड़े वाहनों को गोपीगंज कोतवाली पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे कोतवाली के सामने खड़ा करा दिया गया है, जो हादसों का सबब बन रहे हैं। आपको बता दें कि बढ़ती ठंड के बीच कोहरे के चलते वाहन चालकों के लिए कोतवाली के सामने सीज कर खड़े किए गए वाहन परेशानी का सबब बन रहे हैं। दर्जनों की संख्या में अलग अलग मामलों में बड़े वाहनों को कोतवाली के सामने पटरियों पर कबाड़ की तरह खड़ा कर दिया गया है। कभी भी ऐसे वाहनों से हादसे हो सकते हैं। गोपीगंज नगर के विभूति नारायण सिंह, सिंटू शुक्ला, अनिल यादव, राजेश्वर मिश्रा आदि ने सड़क किनारे खड़े इस तरह के वाहनों को हटवाए जाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के निर्देश पर भदोही जिले में सपा नेता अनिल सिंह ने समाजवादी पार्टी का झंडा लगाओ अभियान की शुरुआत कर दी है। 15 दिसंबर से 25 दिसंबर तक समाजवादी पार्टी ने कार्यकर्ताओं को सपा का झंडा लगाओ अभियान चलाए जाने का निर्देश दिया है, जिसके तहत भदोही विधानसभा के दुर्गागंज से लेकर अभोली तक सपा नेता अनिल सिंह ने घरों, दुकानों, चट्टी चौराहों पर सपा का झंडा फहराया है। इस दौरान सपा नेता अनिल सिंह ने कहा कि अधिसूचना जारी होने से पहले बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं व मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इस मौके पर चंदन पासी, एहसान अंसारी, राजेंद्र कन्नौजिया, हरगेन बनवासी, साबिर खान आदि मौजूद रहे। मिट्टी खनन सरकारी दर पर कोयले की व्यवस्था करने जैसे अलग अलग मामलों को लेकर बुधवार को ईंट निर्माता समिति के लोगों ने डीएम को एक पत्र सौंपते हुए ईंट भट्ठा मालिकों के हो रहे उत्पीड़न को रोके जाने की मांग की है। ईंट निर्माता समिति के अध्यक्ष मिठाई लाल दुबे के नेतृत्व में पहुंचे तमाम ईंट भट्ठा मालिकों ने डीएम को पत्र सौंपते हुए कहा कि भट्ठा मालिकों द्वारा रॉयल्टी शुल्क जमा करने के बाद मिट्टी की खुदाई की जाती है। बावजूद पुलिस जगह जगह ट्रैक्टर व जेसीबी को रोककर चालकों को परेशान करती है। इसी तरह पत्र देते हुए कहा कि सरकारी दर पर कोयले की व्यवस्था कराई जाए। कहा कि श्रमिकों द्वारा झूठी शिकायत कर देने से बगैर जांच किए ही भट्ठा मालिकों को परेशान किया जाता है। 2022 विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराने के मकसद को लेकर बुधवार को जिला अधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी आरका खौरी व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने भदोही जिले के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है, जिसमें सूर्यामा के जूनियर हाई स्कूल व भदोही के मदरसा अरबिया इस्लामिया स्कूल, एमए समद इंटर कॉलेज जैसे मतदेय स्थलों का निरीक्षण किया गया है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मतदेय स्थलों पर विद्युत आपूर्ति, साफ सफाई व शौचालय की हालत ठीक कराई जाए। सभी व्यवस्था 1 सप्ताह के अंदर पूरा करा लिए जाने का डीएम ने निर्देश दिया है। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए जवानों की याद में बुधवार की शाम गोपीगंज इलाके के तिलंगा गांव में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हाथों में मोमबत्ती लेकर तिरंगा यात्रा निकाली है। इस दौरान देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका सहित अन्य शहीद सेना के जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। तिरंगा यात्रा में गाँव के काफी लोग मौजूद थे। तिरंगा यात्रा गाँव में भ्रमण कर बाबा तिलेश्वरनाथ मंदिर पर पहुंची थी, जहां जनरल बिपिन रावत के चित्र पर माल्यार्पण कर लोगों ने नमन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने 2 मिनट का मौन रख श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया। तिरंगा यात्रा में विष्णु मिश्रा, जिलाजीत दुबे, सुशील कुमार दुबे, निखिल मिश्रा आदि मौजूद रहे।
ज्ञानपुर स्थित पुलिस लाइन खेल मैदान में चल रहे 2 दिवसीय मंडलीय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन बुधवार को हो गया। इस प्रतियोगिता में भदोही जनपद चैंपियन रहा। इस प्रतियोगिता में भदोही, सोनभद्र व मिर्जापुर के बच्चे प्रतिभाग कर रहे थे। प्रतियोगिता में दौड़, बैडमिंटन, खो खो, कबड्डी जैसे खेलों का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया। प्रतियोगिता में भदोही जनपद के बच्चे प्रथम स्थान प्राप्त कर जहां चैंपियन बने, वहीं सोनभद्र द्वितीय व मिर्जापुर तृतीय स्थान पर रहा। मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण किया। इस मौके पर बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह, प्रतीक मालवी, वेद प्रकाश यादव आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन बीएल पाल ने किया। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के भदोही जिले के पदाधिकारियों ने बुधवार को डीएम को एक पत्र सौंपते हुए मंडी शुल्क वापस लेने की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में डॉक्टर घनश्याम दास गुप्ता, श्रीकांत जायसवाल, के गुप्ता, फिरोज खान आदि शामिल रहे। मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र डीएम को सौंपते हुए व्यापारियों ने कहा कि मंडी समिति के परिसर के बाहर कारोबार करने वाले व्यापारियों पर शुल्क लगाया गया है। इससे महंगाई बढ़ेगी। मंडी शुल्क वापस लिए जाने की व्यापार संगठन के लोगों ने मांग की है। भूमाफियाओं द्वारा तालाब भूमि की नवैयत बदलकर धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। वहीं जंगल की भूमि के नाम दर्ज जमीन पर अतिक्रमण कर आलीशान मकान बनवाए जा रहे हैं। नाराज ग्रामीणों ने बुधवार को डीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामला ज्ञानपुर तहसील इलाके के चक किशुनगिर गांव का है, जहां इलाके के गलहिया गांव निवासी विजय कुमार, राधेश्याम, संतलाल, संतोष कुमार आदि ग्रामीणों ने डीएम को पत्र देते हुए गांव के तालाब व जंगल की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को रोके जाने की मांग की है। कहा कि भूमाफिया बेखौफ होकर तालाब की भूमि को बेच रहे हैं। कहा कि हल्का लेखपाल के संरक्षण में भूमाफिया ऐसी जमीनों पर बेखौफ कब्जा कर रहे हैं। बुधवार को सर्व समाज जनहित पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञानपुर विधानसभा के कंचनपुर गांव में एक चौपाल का आयोजन किया था, जहां बड़ी संख्या में जुटी महिलाओं के बीच पार्टी की नीतियों की जानकारी दी गई। साथ ही दर्जनों से अधिक महिलाओं सहित लोगों को पार्टी का सदस्य बनाया गया। चौपाल की अध्यक्षता महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रीता बिंद ने किया। इस दौरान महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष ने कहा कि महिलाओं का उत्पीड़न रोकने के लिए पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष विभूति नारायण सिंह सहित घनश्याम, कौशल, मुश्ताक अंसारी, राणा सिंह आदि शामिल रहे। औराई थाना इलाके के उगापुर रजईपुर निवासी ट्रक चालक त्रिभुवन ने एसपी भदोही को एक शिकायती पत्र देते हुए गुजरात के एक ट्रक मालिक के खिलाफ 4 माह का वेतन न दिए जाने का आरोप लगाया है। कहा कि बड़ौदा गुजरात में उक्त ट्रक मालिक के यहाँ रहकर वह 20,000 रुपया प्रति माह पर ड्राइवरी करता था। ट्रक मालिक उससे अलग अलग ट्रक चलवाता है। कहा कि जब वह एक ट्रक लेकर अपने घर पहुंचा और मालिक से वेतन देने की बात कही तो अब मालिक उसे धमकी देते हुए गुजरात आने की बात कह रहा है। ट्रक चालक त्रिभुवन ने शिकायती पत्र देते हुए एसपी से कार्रवाई की मांग की है। हम न डरेंगे न डराएंगे, डंके की चोट पर सच दिखाएंगे। और इस तरह की सच्ची व बेबाक खबरों को देखने के लिए आप अपने जिले के सत्यम न्यूज वेब टीवी चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों से सब्सक्राइब कराएं, ताकि आपकी आवाज दबने ना पाए। कमेंट कर हमारी टीम का हौसला भी बढ़ाएं। आपका यही प्यार, आशीर्वाद हमारी टीम को हिम्मत देता है। फिलहाल अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।